अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वीडियो में यूपी डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन 2023 के अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का आवेदन नहीं हो पाया और जिन बच्चों ने फीस पेमेंट कर दिया, देख लीजिए 5 सितंबर के बाद आप लोग का फाइनल फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा रिफंड नहीं होता है। ठीक है, ये दोस्तों जब तक आप ये फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलवा लेते तब तक आप दिक्कत में रहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जिन बच्चों ने फीस पेमेंट तो कर दिया है 2 सितंबर तक, लेकिन अभी तक फाइनल कंप्लीट फॉर्म नहीं किया है। देखिए दोस्तों, जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐसा एक प्रिंट निकलवा पाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ डाउनलोड होता है और इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको एडमिशन के समय लगेगी। जब आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाएंगे डायरेक्ट में, तो ये दोस्तों मांगा जाएगा, क्योंकि आपके यहीं पर नंबर बना है। आपका जो मेरिट बनता है ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर पेपर होता है। वहाँ आपका नंबर आता है कि भैया आपका 100 नंबर आया, 50 नंबर आया, जो भी नंबर आता है। लेकिन दोस्तों डीएलएड में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों एक ही बेस होता है, एक ही आधार होता है, ये मेरिट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ परसेंटेज लिखा है। ठीक है ना, कि आपने हाई स्कूल में इतना परसेंट, इंटर में इतना, ग्रेजुएशन में इतना परसेंट प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी फोटोग्राफ होती है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है। ये सब आप की चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एससी कैटेगरी से आवेदन करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ओबीसी से करते हैं, ईडब्ल्यूएस से करते हैं, या ईयूआर या जनरल कैटेगरी जिसको हम कह सकते हैं उससे करते हैं। ठीक है ना, तो समझिए आप लोग, इन बच्चों को 700 रुपये देना पड़ता है, एससी कैटेगरी में 500 रुपये देना पड़ता है। तो ये सब देखिए दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एक बात और, जब आप फॉर्म कंप्लीट करते हो आप यहाँ एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित हैं एवं मेरे व्यक्तिगत जानकारी में सही एवं सत्य है। आप दोस्तों ये खुद टिक करते हैं। इसको टिक करने के बाद यहाँ एक टिक होता है, उसके बाद आपका फाइनल सबमिट होता है फॉर्म। तो आप समझिए कि अगर आपने कोई गलती की तो इसके जिम्मेदार आप हैं। चुनावी वर्ष में होंगी भर्तियों की भरमार। अब दोस्तों देखिए, अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की कई भर्तियों विज्ञापन जारी कर चुका है, आने वाले समय में भी जारी करने जा रहा है। तो दोस्त ये सब बातें देख सकते हैं, तो तैयार रहिए। और देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो पहली कटाप जारी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 120 नंबर का हमारा पेपर था। जो बच्चे 65 से ज़्यादा नंबर स्कोर करें मात्र 18%। वैकेंसी है दोस्तों तकरीबन 80,000 पदों पर, लेकिन दोस्तों 50% स्कोर करने में भी इतने कम बच्चे आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम नंबर पर डीएलएड करने के बाद आप लोग टीचर बन जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, यूपी की बात करें, ये दोस्तों लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद से वैकेंसी नहीं आई। तो इसमें दोस्तों देखिए टोटल पद थे 69,000। सम्मिलित बच्चे होते हैं 4 लाख पेपर देने के लिए, उत्तीर्ण होते हैं 1,46,000। लेकिन दोस्तों इसमें बीएड छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, अब इनको हटा देंगे तो बचेंगे सिर्फ डीएलएड के छात्र, शिक्षा मित्र और अदर। तो अगर इन सबकी सीट भी जोड़ते तो 49,000 के तकरीबन जाते, 20,000 पद खाली रहते। तो इसीलिए दोस्तों डीएलएड करने से ये आपको फायदा मिलता है कि नौकरी बहुत ही आराम से मिल जाती है। अब दोस्तों देखिए आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ या मेरिट लिस्ट आएगी, तो हाईएस्ट परसेंटेज कितना जा सकता है आपको बता दें। 300 नंबर का आपका टोटल होता है। 300 में से 200, किसी का 210 आ रहा है, 220 आ रहा है, 240 आ रहा है, 260 आ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 181 नंबर, 182 आता है, तो उन बच्चों की रैंक अगर आपके देखिए 182 के आसपास आ रहा है, तो आपकी रैंक दोस्तों 2,50,000 के ऊपर जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कट ऑफ की बातें जिक्र की गई हैं। ये टॉपर बच्चे हैं जो 300 में से 300 नंबर स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एज का फायदा मिलेगा। अगर आपकी एज 25 साल है, आपके दोस्त की 22 साल है, आपके नंबर 210, इसके भी 210, कैटेगरी सब कुछ सेम है, तो आपको प्रियोरिटी पहले दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा है। अब दोस्तों देखिए पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई। प्राथमिक शिक्षक बनने के कोर्स डीएलएड में 4 सत्र के बाद सीटें भरने की उम्मीद। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 4 साल बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5,09,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया। इनमें से दोस्तों 3,38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की है। देखिए दोस्तों, लगभग सीटें कितनी है, 2,33,000 के आसपास सीटें हैं। हम कह रहे हैं 1 लाख बच्चे भी छोड़ देंगे, नहीं करेंगे डीएलएड, तब भी दोस्तों इस साल सीटें फुल रहेंगी। इनमें से दोस्तों 3,33,183 अभ्यर्थियों ने रविवार तक अंतिम रूप से आवेदन किया है। हालांकि अंतिम रूप से आवेदन 5 सितंबर तक स्वीकार होंगे। इस बार प्रदेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट व सीटीई की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल दोस्तों 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीटें भर जाएंगी। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट गया था। 2018 हो गया, 19, 21, 22 में आधी सीटें भरना भी मुश्किल हो गया था। दोस्तों देखिए, सबका समय बदलता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। कभी दोस्तों बीएड का ट्रेंड था, लेकिन जिन बच्चों ने बीएड किया आज बहुत पछता रहे हैं, समझ लीजिए। एक तरह से उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, क्योंकि उनको जो सबसे बड़ी वैकेंसी आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उससे बाहर कर दिया गया। जूनियर में देखिए वैकेंसी आती नहीं, प्राथमिक वाले ही जूनियर में आगे चलकर प्रमोशन पाकर इसमें नौकरी पा जाते हैं। तो मतलब बीएड के पास बचा क्या, 9 से लेकर 10, 11 से लेकर 12, इसमें भी दोस्त आपका चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, 11 से 12 में, 9 से 10 में दोस्तों आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। लाखों फॉर्म क्या रिजेक्ट हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, फॉर्म बहुत ही कम रिजेक्ट होते हैं। एक आईडी वाला जो इस बार सिंपल था खेल था, देखते हैं क्या होता है। लाखों बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। वजह देखिए हमने आपको बता दी कि भैया 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन कर दिया, सीट हमारे पास 2,33,000 है। ठीक है, ये दोस्तों बीएड नहीं क्या एंट्रेंस एग्जाम में कोई बच्चा फेल होगा, नंबर कम है। देखिए जो क्राइटेरिया पार करता है, जैसे अगर आपका आवेदन हो गया तो मतलब आप क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से आवेदन किया, अगर आपके भैया जैसे मान लेते जनरल कैटेगरी का आपके 50% नहीं है, आपने गलत तरीके से 49% डालकर फॉर्म फिल कर लिया, तब तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। कब से शुरू होगी काउंसलिंग, कैसे मिलेगा कॉलेज? देखिए दोस्तों, 15 सितंबर से हमारी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर को 12 सितंबर को दोस्तों हमारा आएगा स्टेट रैंक। क्या आएगा? स्टेट रैंक आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 15 तारीख को काउंसलिंग। देखिए जो इस बार काउंसलिंग हमारी 2 चरणों में होती है, 1 और 2। पहले चरण में हो सकता है कि 1 लाख रैंक तक पाने वाले बच्चों को मौका दे दिया जाए, या दोस्तों 50,000 तक ही कभी कभी मौका दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड राउंड में होता है कि भैया सभी बच्चों को इन्वाइट कर दिया जाए, आल बच्चे, सभी बच्चे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद भी सीटें नहीं भरती, तो आता है प्रोसेस डायरेक्ट एडमिशन का। कुल मिलाकर दोस्तों आपको कैसे ना कैसे एडमिशन दे ही दिया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है? काउंसलिंग में कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं? अनलिमिटेड कॉलेज का नाम। फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो पैसा रिफंड नहीं होगा। देखिए हमने ये बात आपको पहले बता दी है। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फिर से आपको हम एक बार बताते चले। देख लीजिए, पहले आप लोग का अलॉटमेंट लेटर। अभी आप लोग जब काउंसलिंग में जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज मान लेते हैं आपको पहला कॉलेज डायरेक्ट मिल गया। इसके लिए दोस्तों कॉलेज को लॉक करने के लिए आपको कम से कम, पहले देखिए क्या रूल था कि 10,000 पेमेंट करनी पड़ती थी। ठीक है, कॉलेज को फाइनल करने के लिए अगर आपने कॉलेज को लॉक कर दिया, 10,000 पेमेंट कर दिया, और आपका मूड चेंज हो गया कि अब हमको कॉलेज नहीं लेना, तो ये पैसा भी आपको रिफंड नहीं होगा। ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो जब आपको एडमिशन लेना होगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये सब वैकल्पिक, इसको हटा दें, इसको हटा दें। हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, स्नातक का अंक पत्र और प्रोविजनल प्रमाण पत्र। ठीक है, फाइनल डिग्री तो आती नहीं, तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीजें। आधार कार्ड की दोस्तों छाया प्रति, वही मतलब आपका एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, पहचान है तो आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, जैसे आपने पैन कार्ड डाला होगा तो इसको ले जाइएगा। ठीक है, ये सब बातें होंगी, इसको हटाइए। एक शपथ पत्र लगेगा, वो भी उसका फॉर्मेट हर कॉलेज वाले अपने तरीके से देते हैं, 10 रुपए का जो रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। फिलहाल आज लास्ट मौका है, देख लीजिए। और इस बार थोड़ा सा कॉलेज में पहले पता कर लीजिएगा। देखिए एक बात और आपको बता दें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से पहले कॉलेज के बारे में एक बार पता करना जरूरी है कि कॉलेज कैसा है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।